बीएसएफ CSWT इंदौर में दिनांक 8 जुलाई मंगलवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में निवासरत बीएसएफ के सेवानिवृत्त पेंशन भोगी कार्मिकों के लिए आयोजित पेंशन अदालत सफलतापूर्वक संपन्न हुई और कार्मिकों की समस्याओं का समाधान किया गया। केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय CSWT सीमा सुरक्षा बल इंदौर में आलोक कुमार सिंह महानिदेशक के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश की सीमा सुरक्षा बल के पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए दिनांक 8 जुलाई 2025 को पेंशन अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस पेंशन अदालत में वेतन एवं लेखा विभाग, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली के लेखा अधिकारियों, प्रभागीय और क्षेत्रीय अधिकारी, साथ ही भारतीय स्टेट बैंक और आहरण एवं संवितरण अधिकारी CSWT सीमा सुरक्षा बल इंदौर उपस्थित थे, जिन्होंने सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी समस्याओं को सुना और उनका निवारण किया। सीमा सुरक्षा बल द्वारा पेंशन अदालत का आयोजन इंदौर सहित भारत के अन्य 2 स्थान साउथ बंगाल फ्रंटियर कोलकाता और राजस्थान फ्रंटियर जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा वर्ष में 2 बार पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है। दिनांक 8 जुलाई 2025 को आयोजित यह 53वां पेंशन अदालत है और इस पेंशन अदालत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के काफी पेंशन भोगी अपनी पेंशन संबंधित समस्या के निवारण के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और अन्य जो व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हो सके वह दिए गए लिंक एवं पत्राचार से जुड़कर उपस्थित हुए। लगभग 90 सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन संबंधित समस्याएं पेंशन अदालत में शामिल हुई और सभी का यथोचित निवारण किया गया। सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के संस्थान परिसर में लाने एवं वापस छोड़ने के लिए इंदौर रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर वाहन की समुचित व्यवस्था की गई। साथ ही उन्हें संस्थान परिसर में यथोचित सम्मान देकर जलपान भी कराया गया। नमस्कार, ये हमारे बीएसएफ के द्वारा ये शुरुआत की गई DGBSF का बहुत महत्वपूर्ण पहल है और ये और राज्यों से अगर हम मुकाबला करें तो और CPMF की तुलना में देखें तो ये केवल BSF ने ही इसकी शुरुआत की है। और इस अदालत का मकसद बैंक, हमारे जो पेंशन भोगी हैं वो, और डिपार्टमेंट और PAD, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और किसी प्रकार की भी अगर कोई समस्या है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सराहनीय कदम है और इससे जैसे इंदौर में जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं के आसपास के लोगों की हम पेंशन अदालत की आज से शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें अगर कोई आने में असमर्थ है, अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो वो ऑनलाइन, वेब और ऐप के जरिए भी अपनी समस्याएं दे सकता है, जिन समस्याओं को हम इस अदालत में शामिल करेंगे और उनका निवारण करेंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब ITBP और दूसरी जगहों पे आप देखते हैं कि कई जगह ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है कि लोग बैंक से प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन इस अदालत में सारी एजेंसी एक साथ हैं तो निश्चित रूप से कितनी भी जटिल से जटिल समस्या है उसका निवारण हो जाता है। और यह हम एक बात को दर्शाता है कि सीमा सुरक्षा बल न केवल अपने कार्मिकों के बारे में सजग है, बल्कि जो लोग यहाँ से रिटायर हो रहे हैं उनके बारे में भी वो एक नई पहल कर रहा है। और इस बार की पेंशन अदालत में हम इनकी और समस्याओं को भी शामिल करने वाले हैं। तो ये मामला सिर्फ पेंशन तक ही निहित नहीं रहेगा, बल्कि जो भी उनकी समस्याएँ हैं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, उसमें हम जो सहयोग होगा उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। पेंशनधारी भी काफ़ी खुश थे कि उनको जगह जगह भटकना नहीं पड़ता, एक ही जगह उनका सारी समस्या हल हो जाती है। नहीं, यहाँ तो एक और ब्यूटी है कि अदालत खुद उनके पास आ रही है। अदालत पहले उनको दिल्ली जाना पड़ता था, कहीं और जाना पड़ता था, अब ये अदालतें उन्हीं के राज्य में आकर स्थापित की जा रही हैं, उन्हीं के राज्य में चलाई जा रही हैं। तो ये एक उनके लिए भी, मनोबल के लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारा कार्मिक जो आज सर्विस कर रहा है वो भी देख रहा है कि ये डिपार्टमेंट हमारे रिटायरमेंट के बाद भी इतनी सुविधाएं देख रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस वर्ष हम केवल इसको पेंशन अदालत तक सीमित नहीं रख रहे हैं, बल्कि अगर उनकी और भी कोई समस्या है जो परेशान है काफ़ी दिनों से, तो उसकी भी ये अदालत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।